हे पार्थ, तुम पूछते हो कि यदि भगवान सुन रहा है तो उत्तर में देर क्यों होती है। तो पहले यह समझ लो कि ईश्वर कभी बहरे नहीं होते, पर मनुष्य अधीर अवश्य होता है। तुम समय को अपनी घड़ी से मापते हो और ईश्वर समय को अपने विधान से चलाते हैं, इसलिए जो तुम्हें विलंब लगता है वही वास्तव में व्यवस्था का भाग होता है। हे पार्थ, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम उत्तर तुरंत चाहते हो, पर तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारी इच्छा तैयार है या नहीं, क्योंकि ईश्वर केवल मांग नहीं सुनते, वे मांगने वाले की अवस्था को भी देखते हैं। हिंदू धर्म सिखाता है कि कर्म, समय और फल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और फल तभी प्रकट होता है जब कर्म पक जाता है। जैसे बीज बोने के बाद किसान हर दिन धरती खोदकर ये नहीं पूछता कि अंकुर क्यों नहीं निकला, वह जानता है कि समय से पहले फल मांगना धरती का अपमान है। उसी प्रकार हे पार्थ, हर प्रार्थना का उत्तर होता है, पर हर उत्तर तुम्हारी इच्छा के रूप में नहीं आता। कभी वो उत्तर रूप में नहीं बल्कि परिस्थिति बनकर आता है, कभी रोग बनकर, कभी मोड़ बनकर, क्योंकि ईश्वर तुम्हें सुख नहीं बल्कि सत्य की ओर ले जाना चाहते हैं। तुम ये समझते हो कि देर इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान नहीं सुन रहे, पर सत्य यह है कि देर इसलिए हो रही है क्योंकि यदि अभी दे दिया गया तो तुम टूट जाओगे या भटक जाओगे। हे पार्थ, जब मनुष्य बार बार पूछता है कि भगवान कब देंगे, तब वह यह भूल जाता है कि वो स्वयं कर्म में कितना स्थिर है। क्योंकि गीता का धर्म ये नहीं कहता कि बैठकर प्रतीक्षा करो, बल्कि ये सिखाता है कि बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्य में लगे रहो। प्रार्थना और कर्म में यही अंतर है। प्रार्थना विश्वास से जुड़ी होती है और कर्म उत्तरदायित्व से, और जहां दोनों मिल जाते हैं वहीं ईश्वर का उत्तर प्रकट होता है। हे पार्थ, कभी कभी ईश्वर चुप रहते हैं क्योंकि उस मौन में तुम्हारा अहंकार टूटता है, तुम्हारी सहनशीलता जन्म लेती है और तुम्हारी दृष्टि गहरी होती है। तुम जिस उत्तर को विलंब समझते हो वही तुम्हारे भीतर परिपक्वता रच रहा होता है। इसलिए ये मत पूछो कि भगवान सुन रहे हैं या नहीं, ये पूछो कि तुम सुनने योग्य बने हो या नहीं। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से शांत और तैयार हो जाता है तब उत्तर बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर ही स्पष्ट होने लगता है, और उसी क्षण वो समझ जाता है कि ईश्वर ने कभी देर नहीं की थी, देर तो केवल उसकी समझ में थी।